चैप्टर है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। स्टार्टिंग करते हैं ह्यूमन कैपिटल से। तो बेसिकली आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है। तो यहाँ पे भी कैपिटल का मतलब आप रिसोर्स से समझ सकते हैं। कैपिटल का मतलब है रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स। अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसे काम करने में सक्षम है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन बढ़ सकती है, तो वो एक ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। अब क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की एज ए ह्यूमन कैपिटल, तो हम बात उसकी मॉनेटरी वैल्यू की करते हैं, ना कि उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू की। यानी कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति हमारे ह्यूमन कैपिटल है। उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? भाई मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं कि उनके पास स्किल कितनी है पैसा कमाने की, उनके पास टेक्निक कितनी है, वो कितने एक्सपर्ट्स है काम को करने के लिए। तो जब ह्यूमन कैपिटल की बात की जाती है तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक समय पे एक देश के पास कितने स्किल्ड ह्यूमन बींग्स है, वो उसके ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। अब वो स्किल्स किसी भी प्रकार की हो सकती है, जरूरी नहीं है वो स्किल्स जो है वो बड़े जॉब्स की हो, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यहाँ तक कि जो आपके बार्बर है, नाई है, या फिर जो मिस्त्री होते हैं, ये भी आपकी ह्यूमन कैपिटल का ही पार्ट होता है। स्किल्स चाहे किसी भी फॉर्म की हो, जब तक वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जब तक वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे। समझने के लिए हम ह्यूमन कैपिटल को समझ सकते हैं ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज का मतलब आपको पता है, रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन। किसी भी चीज का अगर हम इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए करें, वो रिसोर्स कहलाता है। और जब ह्यूमन बीइंग्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। ये सिंपल चीज है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन। अब अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ह्यूमन कैपिटल का मतलब तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस। तो इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल को तैयार करने का प्रोसेस कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया, ह्यूमन कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है। हर इंसान ह्यूमन कैपिटल नहीं होता है। केवल वो व्यक्ति, वो इंसान ह्यूमन कैपिटल में काउंट होगा जिसके अंदर स्किल्स है काम करने की, जो एक्सपर्ट है किसी काम को करने के लिए। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिनसे लोगों की स्किल्स बढ़ाई जा सके, उनको टेक्निक सिखाई जाए काम करने की, तो वो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। जिस भी प्रोसेस से ह्यूमन कैपिटल बढ़े, यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल लिखा है इसका मतलब स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो हमने यहाँ पे देखा था ये। अब जहां भी आपका वर्ड ह्यूमन कैपिटल आएगा उसका मतलब आप समझना स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, यानी काम करने की कला कितनी है। तो किसी भी ऐसे प्रोसेस से जिससे काम करने की कला बढ़ाई जा सके, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। तो दोनों में पहले तो डिफरेंस करना सीखे आप। ह्यूमन कैपिटल का मतलब तो ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके स्किल्स, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब उनके स्किल्स कैसे बढ़ाई जा सकती है। जैसे फिलहाल अगर हम बात करें तो आप, अगर मैं आप लोगों की बात करूं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है। अभी आप ह्यूमन कैपिटल भी नहीं बने, लेकिन आपको एजुकेशन दी जा रही है, आप अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं। जब आप आगे चल के बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब आप स्किल्स सीख जाएंगे। किस चीज की स्किल्स? अकाउंट्स बनाने की स्किल्स सीख जाएंगे, इकोनॉमिक्स के स्किल्स सीख जाएंगे। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है आपके लिए, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है। और जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आपके अंदर स्किल्स आ जाएंगी, तब आप ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल का और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। अब ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ हमने और भी अलग टाइप के कैपिटल्स पढ़ी हैं, जैसे फिजिकल कैपिटल, जैसे फाइनेंशियल कैपिटल। अगर मैं बात अकाउंट से कोरिलेट करके चलूं,
तो आप लोगों ने देखा है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या लगाते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि कैश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, भाई 20,000 रुपए का कैश लगा दिया, तो वो कैश क्या है, वो फाइनेंशियल कैपिटल, यानी प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी पैसा लगता है वो कहलाता है फाइनेंशियल कैपिटल। उसके अलावा जैसे कि गुड्स लगते हैं, मशीन लगती है, मशीन, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, जितने भी एसेट्स लगते हैं, ये सारे होते हैं फिजिकल कैपिटल। तो किसी भी प्रोडक्शन के लिए अगर आप किसी भी बिजनेस को देखो, कोई भी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसे से या सिर्फ और सिर्फ मशीन से तो चलता नहीं है, उन्हें चलाने के लिए ह्यूमन कैपिटल भी तो चाहिए। मशीन अपने आप कभी नहीं चलती, मशीन को चलाने के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए। फाइनेंशियल कैपिटल को ऑपरेट करने के लिए भी पैसा अपने आप चल के आएगा नहीं, अपने आप पैसे का यूटिलाइजेशन होगा नहीं, कोई मैनेजर होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, वही तो पैसे का यूज करेगा। सो पहली चीज तो आप ये समझे कि ह्यूमन कैपिटल अलग चीज होती है फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है ये क्लियर हो गया है, एंड फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है ये क्लियर हो गया। जब हम बात करते हैं तीनों कैपिटल्स की, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, बेसिक से दो रीजन से। पहला रीजन, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल, इन दोनों को चलाने के लिए ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होती है। सो फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल के लिए जो बेस चाहिए वो ह्यूमन कैपिटल का है। बिना ह्यूमन कैपिटल के मशीन की कोई एडवांटेज नहीं है। दूसरी चीज, ह्यूमन कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है, एक ऐसा रिसोर्स है जो फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को तैयार करता है। मशीन कैसे तैयार होती है, भगवान थोड़ी तैयार करके देता है हमें, ह्यूमन बींग से तो तैयार करते हैं, ह्यूमन कैपिटल ही तो तैयार करते हैं। पर क्या मशीन इंसानों को क्रिएट कर सकती है, नहीं कर सकती। इंसान पैसा तो कमा सकता है, पर क्या पैसा इंसान को कमा सकता है, नहीं कमा सकता। सो ह्यूमन कैपिटल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल की वजह से फिजिकल कैपिटल भी तैयार होता है और फाइनेंशियल कैपिटल भी तैयार होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई ह्यूमन कैपिटल इज कंसीडर्ड सो इंपॉर्टेंट, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये रीजंस होते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन नेशन। ये ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बता दिया, अब सिंपल भाषा में यही समझ ले, जितने भी एसेट्स यूज होते हैं वो सारे के सारे फिजिकल कैपिटल है। ये बताया कि फिजिकल कैपिटल प्रोडक्शन कैपेसिटी बताता है किसी भी नेशन की। वो इसलिए है, आप नेशन छोड़ो, आप एक कंपनी की बात करो। भाई मेरे पास एक मशीन है और मेरा काम जो है शर्ट बनाने का है मान लीजिए, और एक मशीन मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 शर्ट बना सकती है, तो मेरी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 100 शर्ट की। किससे पता चला, इस फिजिकल कैपिटल से पता चला। तो ये वही बता रहा है कि फिजिकल कैपिटल से पता चलता है कि किसी भी देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। फाइनेंशियल कैपिटल रेफर्स टू द पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल्स। पेपर क्लेम्स का मतलब वही फिजिकल कैपिटल को खरीदने के लिए, हो सकता है कई बार उधार खरीदते हैं, तो जो आप लोगों ने पढ़ा है अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है BR, BP, या फिर क्रेडिट लेते हैं तो कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, ये वो पेपर क्लेम्स है। कॉमन लैंग्वेज में आप फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब समझे पैसे से। नाउ ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज एक्वायर्ड बाय मैन ओवर टाइम। ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज बिहाइंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की वजह से फिजिकल कैपिटल तैयार होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने चीजें इसमें डिस्कस कर ली है। अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हमने क्या सीखा है, लोगों की स्किल्स बढ़ाना, जो प्रोसेस लोगों की स्किल्स बढ़ाए वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। तो अब यहाँ पे टॉपिक आ गया कि लोगों की स्किल्स बढ़ाई कैसे जा सकती है, लोगों को कैसे टेक्निक सिखाई जाती है काम करने की, लोगों को कैसे सक्षम बनाया जाता है कि वो काम करने लायक बने, उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो ये कुछ मेजर्स है जिनके कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, क्योंकि जो भी स्किल्स सीखी जाएंगी उसके लिए एक बेसिक नॉलेज होनी जरूरी होती है, एक बेसिक सेंस होनी जरूरी होती है, बेसिक मेच्योरिटी होनी जरूरी होती है, जो कि एजुकेशन से मिलती है।
जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ये आपकी पहली स्टेप है स्किल्स को अर्न करने की। अब आप बस बेसिक ये सीख रहे अकाउंट्स क्या होता है, आगे चल के आप सीए करेंगे और एक्सपर्ट कोर्स करेंगे, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे किसी काम के लिए। तो शुरुआती कदम होता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन से लोगों की स्किल्स इंक्रीज की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताया हुआ है, वो ये है कि बहुत सी फैमिलीज एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्चा करती है। अगर आपकी बात करें प्राइमरी क्लासेस से लेकर 12th क्लास तक, तो आपके पेरेंट्स ने पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए, और फिलहाल क्या आप कुछ आउटपुट दे रहे हो? कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहे। इसका मतलब लाखों रुपए खर्च हो गए लेकिन आउटपुट क्या है? बिग जीरो। फिर भी क्यों लोग इतना खर्चा करते हैं एजुकेशन पे? और कई बार तो ये होता है कि लोगों की इतनी इनकम भी नहीं होती, उससे ज्यादा खर्चा एजुकेशन पे करते हैं लोन लेके। जैसे आप देखते हैं कई बार एमबीबीएस में एडमिशन करवाने के लिए या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने के लिए पेरेंट्स को लोन लेना पड़ जाता है। सो ऐसा क्यों है कि एजुकेशन के लिए अपनी जो लिमिट है उससे भी ज्यादा खर्च कर देते हैं? वो इसीलिए है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो उम्मीद होती है कि एक बार एजुकेशन आप अर्न कर लेंगे, एजुकेशन मिल जाएगी, फिर जो आपकी स्किल्स बढ़ेगी, उससे आपकी जो इनकम होगी वो इनकम कई गुना ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन, जो आपने एजुकेशन को अर्न करने में खर्चा किया है। So the returns earned by attaining education are much more than expenditure incurred on education. बुक में मत ढूंढो, मैंने वैसे बताया है ये। यानी कि एजुकेशन को अर्न करने में जितना खर्चा हो रहा है उससे बहुत ज्यादा फायदा हमें बाद में मिलता है, और इसी उम्मीद में पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशन पे, ताकि बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छे पैसे कमाने लायक बन जाए। एक सेकंड रुकिए, ये हैंग हो जाता है सिस्टम कई बार। देखिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन फार एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को अर्न करने की लागत से बहुत ज्यादा उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट इज एन अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी अगर हम देखना चाहें किसी व्यक्ति में कितनी स्किल्स डेवलप हुई हैं, तो आपको पता है हर चीज को मेजर करने का, कंपेयर करने के लिए एक बेस होना चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए। और इकोनॉमिक्स में हम किस चीज में मेजर करते हैं? सारी चीजों को मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करते हैं। अब स्किल्स ऐसी चीज है जिसे भाई हम वैसे तो मेजर कर नहीं सकते। अब मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि ये आदमी तो बहुत स्किलफुल है, ये आदमी कम स्किलफुल है, ये तो कह सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ी कह सकता हूँ कि ये 1 लाख रुपए के बराबर स्किलफुल है, ये 50,000 के बराबर स्किलफुल है। तो लोगों की स्किल्स कैसे मेजर की जाती है? उसकी मेजर की जाती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू से। तो अगर हम पता लगाना चाहें कि किसी व्यक्ति में कितनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, तो एक रास्ता पता लगाने का होता है बेनिफिट माइनस कॉस्ट। यानी स्किल्स को अर्न करने पे जो लागत लगी है उसको माइनस करते हैं किस में से? स्किल्स अर्न करने के बाद जितनी कमाई हो रही है। यानी कि मान लो भाई 1 लाख रुपए मैंने पढ़ाई पे लगा दिए और अब मैं आज की तारीख में 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो उनका डिफरेंस हम ये मान लेते हैं कि वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मार्केट वैल्यू है। तो पहला रास्ता था एजुकेशन का, दूसरा था एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अगर आपने पॉवर्टी का चैप्टर किया था अच्छे से, तो आप चीजें वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? पॉवर्टी के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, आपको जब हमने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी देखे थे, किस कारण से गरीबी है, तो उसमें हमने एक कॉज तो देखा था इलिटरेसी, कि लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए काम नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको काम करना आता नहीं, तो कोई काम नहीं देता। तो यहाँ पे हमें लोगों को काम करने लायक ही तो बनाना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? काम करने लायक। तो हमने वहां देख ही लिया था कि एजुकेशन नहीं होती तो काम करने लायक नहीं होते, इसलिए पहला रास्ता देख लिया, एजुकेशन प्रोवाइड करवा के काम करने लायक बना सकते हैं। दूसरी चीज हमने वहां पे क्या देखी थी कि हेल्थ सेक्टर्स कम है, हेल्थ फैसिलिटी कम है, जिसके कारण लोग बार बार बीमार होते हैं। और कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है, बिजनेस होता है, वो अनहेल्दी लोगों को अपॉइंट नहीं करता है, इसलिए तो मेडिकल टेस्ट होता है अपॉइंटमेंट से पहले, ताकि कोई आदमी हेल्दी है वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। तो दूसरा रास्ता क्या है स्किल्स को बढ़ाने का? हेल्थ सेक्टर पे खर्चा करके।
क्योंकि जैसा कि यहाँ पे बता रखा है, कहावत है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर कोई बीमार है तो ना तो वो अपना 100% दे सकता है फिजिकली, ना वो 100% दे सकता है मेंटली, क्योंकि उसकी क्लियर थिंकिंग भी नहीं होगी। जब आप बिल्कुल हेल्दी होते हैं, बिल्कुल पीसफुल होते हैं, तब आप अच्छे से चीजें सोच सकते हैं, तब आप नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे, नई नई इन्वेंशन करेंगे। सिमिलरली चीज यहाँ पे है कि जब हेल्थ सेक्टर पे खर्चा किया जाता है तो लोगों की हेल्थ अच्छी होती है। हेल्थ अच्छी होने से वो एफिशिएंट होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। एफिशिएंट और प्रोडक्टिव का मतलब आपको पता ही होगा। प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोडक्शन ज्यादा करने की क्षमता, और एफिशिएंट का मतलब होता है कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट तैयार कर सकें। तो जितना ज्यादा हेल्दी कोई व्यक्ति होगा उतना ज्यादा वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सेकंड पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या रास्ते हैं जिससे स्किल्स डेवलप की जाती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, अगर ये चैप्टर हो चुका है तो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो काम से पहले काम करना सिखाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि आप, अभी मैं अकाउंट्स की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो मैं वही कंटिन्यू करता हूँ। मान लीजिए आपने अकाउंट्स का काम सीख लिया। आपने अकाउंट्स का काम सीखा है जनरल सेंस में, आपने नॉर्मली सीखा है कि अकाउंट्स का काम कैसे किया जाता है। लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो वो डायरेक्टली काम करना नहीं सिखाते, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग होता है। तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं? उनको काम करना सिखाते हैं, उनको स्किल्स सिखाई जाती है कि जी हमारे इंस्टीट्यूशन में इस तरीके से काम होता है, हमारे इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम के दौरान लोगों की स्किल्स को बढ़ाना, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना, शार्पन करना। ये भी एक तरीका होता है जिससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और ज्यादातर आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होगी तो आदमी क्या है, काम करते करते सीखेगा, जिसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है, वेस्टेज ज्यादा होगी। तो कंपनी कोई भी नुकसान नहीं झेलना चाहती, तो वो क्या करते हैं कि महीना 2 महीना लगा के पहले ट्रेनिंग दे देते हैं कि भाई वो फिर लगातार अच्छे से काम कर सके। तो एक जरिया होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का भी, जिसके कारण स्किल्स बढ़ाई जा सकती है। नेहा, मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे ये बताओ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है? यहाँ पे वर्ड आया है प्रोडक्टिविटी, कि इससे उनकी प्रोडक्शन और उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है? नेहा, सो तो नहीं गए? नो सर। बताओ। सर वो आवाज रुक रही है बार बार, फिर से बोलना कुछ। हाँ, फिर से बोल देता हूँ मैं। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है? ये हमने आईडी के पहले चैप्टर की पहली क्लास में सीखा था, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट। हमने जो एजुकेशन देखा था, जनरली आप स्कूलिंग की बात करते हैं तो स्कूलिंग आपकी 17 to 18 एज तक ही रहती है। उसके बाद एडल्ट्स को अलग जो है लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि आप वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, आपने नाम सुना है आईटीआई का। इस किस्म के अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिनमें लोगों को काम करने की स्किल सिखाई जाती है। इसके अलावा ये तो फिर भी चलो प्रोफेशनल कोर्स हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एजुकेशन नहीं सीख ली होती है, तो जनरली गाँव में होते हैं या फिर फीमेल्स होती हैं, तो उनको कम से कम इतनी चीज सिखाई जाए कि वो काम कर सके। तो उसके लिए अलग से एडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं, एनजीओ चलाते हैं या गवर्नमेंट चलाती है। तो ये पार्ट आते हैं आपके स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट, इससे भी स्किल्स डेवलप होती है। माइग्रेशन,
माइग्रेशन का मतलब आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, शिफ्ट होना, माइग्रेशन कहलाता है। आपने पॉवर्टी में पढ़ा था कि रूरल पुअर्स जो होते हैं वो अर्बन में जाते हैं काम की तलाश में, और फिर अर्बन पुअर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने लाइन पढ़ी थी ना कि अर्बन पुअर्स आर बेसिकली स्पिल ओवर्स ऑफ रूरल पुअर्स। अगर जिनको ये लाइन ध्यान नहीं है तो वो पॉवर्टी का चैप्टर दोबारा पढ़ ले। तो माइग्रेशन करते हैं जो गरीब लोग होते हैं, जो रूरल एरियाज में रहने वाले हैं, वो रूरल एरिया से जो है अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब इससे स्किल्स कैसे डेवलप होती है उनकी, उनके स्किल्स देखो ऐसे डेवलप होती है। अगर आपके अंदर कोई कला है काम करने की, और अगर आप वो काम नहीं कर रहे या आपको मौका नहीं मिल रहा काम करने का, तो आपकी स्किल्स जो है वो एज इट इज रहेंगी। लेकिन अगर एक काम को आप बार 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 करते हो तो उससे आपकी स्किल्स बढ़ती है। जैसे कि लक्ष्य है, ये अपना लक्ष्य, इसको बाइक थोड़ी कम चलानी आती है, अगर ये बाइक नहीं चलाएगा तो उसकी स्किल्स उतनी रह जाएगी। अब ये रोज मुझे सुबह बिठा के लेके आता है बाइक में, अब ये रोज वो काम करेगा तो एक्सपर्ट हो जाएगा बाइक चलाने में। तो ऐसा ही है कि मान लीजिए भाई मेरे अंदर कोई स्किल है, स्किल मान लीजिए मेरे अंदर ना टाइल वगैरह लगाने की स्किल्स है, ठीक है, लेकिन गांव में काम ही नहीं है टाइल लगाने का, तो मेरी स्किल्स कैसे डेवलप होगी? इसलिए मैं शहर में आ गया काम की तलाश में। अब शहर में मुझे काम मिल गया बार 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 बार, अब मैं लोगों के घर में जाके काम करूंगा तो मेरी स्किल्स डेवलप होंगी। मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा मैं अपने स्किल्स का बेटर यूटिलाइजेशन करूंगा। तो जो इनएक्टिव स्किल्स होती हैं जिनका यूज नहीं होता, उनसे ग्रोथ नहीं होती है। जब उनको बार बार यूज करते हैं तब उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। अब माइग्रेशन की भी कुछ लागत है। जैसे एजुकेशन का हमने देखा था, एजुकेशन के फायदे तो होते हैं, लेकिन एजुकेशन को अवेल करने के लिए पैसा भी तो लगाना पड़ता है। तो वैसे ही माइग्रेशन करने की भी कुछ लागत लगती है। क्या लगती है? ट्रांसपोर्टेशन की। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे, एक जगह से दूसरी जगह आएंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग की, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहने सहने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं रूरल एरियाज में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है। आप अगर ग्रामीण एरिया में रह रहे हो तो कम पैसे में भी गुजारा कर सकते हैं क्योंकि चीजें सस्ती मिलती है, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। शहरों में चीजें थोड़ी सी महंगी मिलती है, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है। इतने सारे खर्चों के बावजूद भी लोग ज्यादा बेटर काम की तलाश में माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वही एजुकेशन वाली बात है। सॉरी, उन्हें पता है कि माइग्रेशन से जो फायदे होंगे that will be greater than the cost of migration. एक लास्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पे अगर खर्चा करें तो उससे भी स्किल्स डेवलप हो सकती है। इंफॉर्मेशन किस चीज की? इंफॉर्मेशन दो चीजों की। इंफॉर्मेशन ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे स्कूल्स की जिनसे लोगों की स्किल्स डेवलप हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कोई कोर्स करना, मान लीजिए मैं पेंटिंग सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है यहाँ कौन पेंटिंग सिखाने वाला है, तो मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन पे खर्चा किया जाए, यानी खर्चा इस प्रकार से किया जाए कि लोगों को पता चले यहाँ पे कौन पेंटिंग सिखाने वाला है, तो मुझे एक मौका मिलेगा कि मैं भाई जाके वहां पे पेंटिंग सीख सकूं। तो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस, स्कूल्स, ऐसी जगह जहाँ पे काम सीखा जा सके, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। दूसरी इंफॉर्मेशन है जॉब की। जॉब की इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए भाई मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, मेरे अंदर स्किल्स भी है टीचिंग करने की, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि किस स्कूल को जॉब है, किस स्कूल में जॉब है, किस स्कूल को जरूरत है मेरी, तो मेरी स्किल्स अंडर यूटिलाइज रह जाएगी या बेसिकली अनयूटिलाइज रह जाएगी। लेकिन अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, न्यूज़पेपर में मैं एड देखूंगा कि हाँ भाई ग्रीनफील्ड स्कूल में वैकेंसी है इकोनॉमिक्स के टीचर की, तो मैं फिर यहाँ पे आ गया तो मेरी स्किल्स यूज हो सकती है। तो इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करने से भी स्किल्स डेवलप हो सकती है। इन्फॉर्मेशन दो चीजों की, एक तो ऐसे प्रोग्राम्स, कॉलेजेस, स्कूल जहाँ पे काम सीखा जा सके, इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पे काम मिल सके। एक ये और देखते हैं डिफरेंस, बाकी टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। आइडेंटिकल से वर्ड है लेकिन दोनों अलग अलग चीज हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का तो मतलब होता है कि बिल्कुल स्किल्ड व्यक्ति कौन है, जिसके अंदर सारी स्किल्स है।
और ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्किल्स अर्न कर रहा है, जिसके अंदर स्किल्स आ रही हैं। सो ह्यूमन कैपिटल थोड़ी सी बेसिक चीज है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर चीज है। ह्यूमन कैपिटल से ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ मूव किया जाता है। कोई भी व्यक्ति पहले ह्यूमन कैपिटल होता है, जब बहुत से स्किल्स अटेन कर लेता है तो वो कहलाता है कि ह्यूमन डेवलप्ड हो चुका है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट तो एंड है, मतलब हर कोई ये चाहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो। ह्यूमन डेवलपमेंट किसकी होगी? ह्यूमन कैपिटल की। तो ह्यूमन कैपिटल एंड नहीं है, ह्यूमन कैपिटल एक मीन्स, एक जरिया है अंत तक पहुंचने का, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने का। जैसे कि आपका एंड है कि भैया आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरिया क्या है? अच्छी पढ़ाई करनी है। तो जो अच्छी पढ़ाई है वो तो ह्यूमन कैपिटल है, और अच्छे मार्क्स ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे।